Dear learners, every time we offer you the best of luck and good luck for your best and bright future. Once again, we are here to start the exercise 2.4, in which the statement has been given, that is, if alpha and beta are the roots of equation, then evaluate. यहाँ पे हमें करना ये है कि यहाँ पे अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फिर आपने नीचे क्या इवालुएट करना है, नंबर वन ये है और नंबर टू ये है, हमने ये मालूम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस गिवन इक्वेशन के हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं। रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स हम मालूम करेंगे, तब आगे क्या करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसा कि हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 7। ये चूंकि हमारे पास ए बी सी है। ठीक है, अब क्या काम हमें करना है, सबसे पहले सम मालूम करना है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जो कि हमारे पास s है और अल्फा प्लस बीटा होगा। हमारे पास क्या है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी 14 है, ए हमारे पास 3 है, माइनस 14 अपान 3। ये हुआ सम। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास जो क्या है p और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। सी हमारे पास है 7 और ए हमारे पास है 3। यहाँ पे एक चीज समझें कि यहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये जो इवाल्यूएशन हमने अभी करनी है, जैसे कि पॉइंट 1 है, इसको हमने ऐसी शक्लों में लेके आना है, ऐसी शक्लों में। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इन शक्लों में लेके आना है। मिसाल के तौर पर पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेशन हमारे पास है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। ऐसे रिलेशन को हमने अब सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, अलग ना हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, अलग ना हमारे पास बीटा की वैल्यू है। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इन इवैल्यूएशंस को हमने ऐसी शक्लों में लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एक साथ आ जाएगा, जो हम जिसकी वीडियो हमारे पास यहाँ पे है, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर इधर आ जाएगा बीटा प्लस इधर आ जाएगा अल्फा। यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। अब ये हमारे पास दोनों ऐसी शक्लें हैं जो हमारे पास गिवन है, मालूम है। अल्फा प्लस बीटा माइनस 14/3, अल्फा इंटू बीटा 7/3। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -14/3, -14/3, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होगा, 7/3, 7/3। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या, किस तरह इसको हम लिखेंगे, जिसको मेजर फ्रैक्शन है माइनर फ्रैक्शन से, तो आप इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -14/3 आपने लिख दिया, ठीक है, बटा है आपने लिख दिया बटा, फिर जो मेजर बटा है इसको आप तकसीम का नाम दें। ठीक है, और साइड पे लिखे 7/3, ये आपने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, -14/3 लिख दिया आपने। इसको डिवीजन, इसको जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम उल्टा लिखेंगे या रेसिप्रोकल लेंगे, 3/7। ठीक है, तो 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 7 1 7, 7 2 14, तो ये आ जाएगा -2। यानी उस रिलेशन की क्या वैल्यू आ गई, -2। यानी कि 10 हम लिखेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू -2। ये एक इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई। दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरे की जानिब बढ़ते हैं। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, ये वही फार्मूला है, आपको कई बार समझाया है, मैंने समझाया है कि अगर आपके पास फार्मूला कुछ इस शक्ल में है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ये हमारे पास आता है। ठीक है, अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें सिर्फ ये दो टर्म्स चाहिए, ये हमें इधर नहीं चाहिए। इधर नहीं चाहिए तो क्या इसका होगा, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हम इस तरह लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसकी वीडियो हमें मालूम है, -14/3, -14/3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, 7/3 है, 7/3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का हम लेंगे स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 56, 216, 14 का स्क्वायर 14×140 और 14×4 56, तो 56 और 140 ये हमारे पास आ जाएगा, 56 और 140 हमारे पास 196, 3 3 9 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 9 आ जाएगा, 196 माइनस 14×3 42। ठीक है, तो 196 में से 42 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 451 डिवाइडेड बाई 9। तो हम क्या है, हम उनको मजीद डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं डिवाइड हो सकता है या नहीं, या इसको भी हम वो कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखना चाहें। 9 1 9 और आगे जाएगा 9 6 54, तो नहीं हो सकता, तो इसको अब बता हम इसी तरह लिखते हैं या कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसको देखते हैं कौन सा हमारे पास आता है। 9 तो यही हमारे पास डिवाइजर है, वो तो इसी तरह रहेगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 9 1 9, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें से 6 कैरी है, 9 चौके 56, 9 चौक और 34, 7 9 63, इससे ज़्यादा हो गया, 7 9 63 तो सही आते हैं, 64 है तो 7 9 63, तो 1 रिमाइंडर 17 1/9 ये बेसिकली हमारे पास आ गया इसका। तो क्या हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 17 1/9। तो ये हमारे पास इवाल्यूएशन हो गई कंप्लीट। तो ये तो हमने इसी तरह रखना है क्योंकि मज़ीद इसके पार्ट हैं, इनकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।